श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमा शिवाया सम्मोहितं देवि समस्तमेत त्वं वै प्रसन्ना भवमुक्तिहेतु। वंशी विभूषितकरा सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापरमस्तके बाले बालविदुर्गले च विरलम् यस्योरसी भूतिविभूषणः स्वरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। ध्येयं सदा परिवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञानं प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुः मूर्ति पूजामूलं गुरुः पदं मन्त्रमूलं गुरुः वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय माखन चोर। हरे भाव से बड़े प्रेम से मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए मन वाणी को पावन करते हैं राधा माधव के चरणों का ध्यान धरते हुए बड़े भाव बड़ी श्रद्धा से श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद
राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे तड़ित विनीत पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण देवादिदेव कैलाशाधिपति आशुतोष भगवान शंकर आदिशक्ति जगत जननी प्रांबा मां जगदम्बा मंडवस्त मंडायमान समस्त कोटि देवता दिवंगतात्माएं कुल देवता ग्राम स्थान इष्ट देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय श्री गुरु चरण कमल श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान अनुष्ठान के आचार्य सहित समस्त विद्वत वर्ग संगीतज्ञ मंडली कथा के प्रधान यजमान समस्त परिवार संबंधीगण वात्सल्यमयी भक्तिमयी श्रद्धामयी स्नेहास्पद मातृशक्ति प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ में आज ये प्रथम दिवस जिसको महात्म्य के रूप में जाना जाता है। भागवत की कथा क्यों 7 दिन में की जाती है, कथा श्रवण करने की विधि क्या है, नियम क्या है, और किसने भागवत कथा श्रवण करके क्या फल प्राप्त किया, इन बातों का जिसमें शुद्ध विवेचन उसे भागवत महात्म्य कहा जाता है। और ये भागवत जी का जो महात्म्य है ये भागवत जी ने स्वयं नहीं गाया है। भागवत जी ने सोचा होगा यदि मैं अपनी प्रशंसा स्वयं करता हूं तो बात अभिमान की बनती है। माना कोई व्यक्ति अपने विषय में ज्यादा बात करता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, लोग क्या बोलते हैं, बड़ा अभिमानी, बड़ा अहंकारी है। उसी प्रकार भागवत जी ने भी सोचा होगा
यदि मैं अपनी प्रशंसा स्वयं करता हूं तो पुराण कहेंगे बड़ा अभिमानी, बड़ा अहंकारी है। इसलिए भागवत जी ने अपनी प्रशंसा स्वयं न करते हुए पद्म पुराण गा रहा है। और जब दूसरा कोई प्रशंसा करता है बात अभिमान की नहीं रह जाती है। उसी प्रकार पद्म पुराण कह रहा है भागवत कथा श्रवण करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, किस फल की प्राप्ति होती है, ये पद्म पुराण गा रहा है। और पद्म पुराण ने श्रीमद् भागवत जी का जो ये महात्म्य है मात्र 6 अध्यायों में है। और ये श्रीमद् भागवत का जो शुभारंभ है इस मंगलाचरण से होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ा सुंदर भावी श्लोक का हम लोग भी कहते हैं सच्चिदानंद, बात बात पर बोलते ना सच्चिदानंद भगवान की। क्या मतलब है? 3 शब्द लगे हैं, सत है, चित है और आनंद शब्द है। सत का मतलब क्या होता है, चित का मतलब क्या होता है और आनंद की परिभाषा क्या होती है। बंधु सत माने अविनाशी, जिसका कभी विनाश होता नहीं है, त्रिकालाबाधित। जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी सत था, जब ये सृष्टि चल रही है तब भी सत चल रहा है, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी सत ही शेष रहेगा, त्रिकालाबाधित। दूसरी बात कही चित्त। चित्त माने होता प्रकाश। किसी भी काम को करने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, और वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो भगवान चित्त रूप से हम आप सबके अंतःकरण में विराजमान हैं। और तीसरी बात कही आनंद। बंधु दुनिया के जितने शब्द हैं प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई उल्टा जरूर बनता है। सुख का उल्टा दुख होता है, दिन का उल्टा रात होता है, अमीरी का उल्टा गरीबी होता है, परंतु आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई उल्टा होता ही नहीं है। किसी ने कहा जी आनंद का उल्टा तो निरानंद होता है। बंद को निरा हमने अपनी तरफ से लगाया है, वास्तव में आनंद शब्द का उल्टा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आनंद भगवान के प्राकट्य का अर्थात भगवान की प्राप्ति का नाम ही आनंद। इसलिए जब भागवत कथा में जब भगवान कृष्ण का जब जन्मोत्सव मनाया जाता है तो क्या बोलते हैं, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवध घरानंद भयो जय राजा राम की। नंद घर लाला भयो ऐसा नहीं बोलते हैं, नंद घर आनंद भयो अर्थात नंद के घर में भगवान प्रकट हुए हैं, अवध में भगवान स्वयं प्रकट, इसलिए अवध घरानंद भयो ऐसा बोलते हैं। और बंधु आनंद कहीं से खरीदने का विषय नहीं है, पैसा दे करके आनंद मिलता नहीं है। जितने दुनिया के जितने वैभव है, संपदा है, ये आनंद नहीं है, विषयजन्य आनंद थोड़े समय के लिए। और वास्तव में आनंद का मतलब होता है आत्मानुभूति, आत्मचिंतन। आनंद अंतःकरण में विराजमान है पर दिखता नहीं है, प्रकट होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आत्मचिंतन करते नहीं है। कभी एकांत में बैठिए और एकांत में बैठ करके अपने से प्रश्न करना, मैं कौन हूं, संसार में मेरे कौन है, कभी अपने से प्रश्न करना। माता पिता है मेरे, यदि माता पिता मेरे होते तो मरने के बाद किसी का कोई पत्र आया नहीं है कि हम सुख में हैं या दुख में हैं। बोले माता पिता मेरे नहीं, बेटा बेटी तो मेरे होंगे। आने से पहले किसी का कोई पत्र नहीं आता, कोई कॉल नहीं आती, पिताजी सावधान हमारे। ये भी छोड़िए, आंखें हूं में अंधी हो जाती, हम रोक नहीं पाते। कान हूं में बहरे हो जाते, हम लोग रोक नहीं पाते। शरीर हूं में तो शरीर तो कृश हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, रोक नहीं पाते। अपना कुछ भी नहीं है। कभी अपने से प्रश्न करना, मैं कौन हूं, जगत में आया क्यों हूं, संसार में आया क्यों हूं। एकांत में बैठ करके अगर कभी अपने से प्रश्न किया हो, बड़ा अद्भुत प्रश्न है। और कभी चिंतन करते करते अपने अंदर से ही आवाज निकलेगी, अपने अंदर से ही इसका उत्तर भी निकलेगा।
चल रे हंसा मरलोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जगवालों का हुआ अंधेरा, तेरा हुआ सवेरा है। ये आत्मचिंतन है, आत्मानुभूति है। कभी अपने से प्रश्न करिए, पर हम लोग चिंतन करते नहीं, चिंता जरूर कर लेते हैं। कभी हम अपने लिए जीते नहीं है, कभी एकांत में अपने से बंधु ऐसा प्रश्न हो जाए, यही आत्मचिंतन है और यही आनंद भी अंदर ही है। सत चित आनंद घन परमात्मा कैसा है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को पैदा करने वाला है, विश्व को प्रकट करने वाला, यही मात्र आनंद है। गुरु नानक साहब गुरु ग्रंथ में लिखते हैं, एक नूर ते सब जग उपजया। उस भगवान की एक झांकी से, ईश्वर की एक झांकी से असंख्य ब्रह्मांड पैदा हो जाते हैं। और कैसा है? तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने का यदि किसी में साहस है, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने का यदि किसी में सामर्थ्य है, वो भगवान के नाम है। और बंधु तीन ही ताप विशेष, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। अब इसको किसी ने और सरल शब्दों में लिखा है, सरल शब्दों में बनाया है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीन प्रकार के ताप कौन से हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। आज के समय में कोई भी व्यक्ति कह दे मैं स्वस्थ हूं, हो ही नहीं सकता है। कोई तन दुखी, शरीर में कोई ना कोई बीमारी तो जरूर लगी है। किसी के सिर भारी रहता है, सिर में दर्द रहता है, किसी के जोड़ों में दर्द रहती है, किसी के बाजू में दर्द रहता है, किसी के टांगों में दर्द है, किसी के कमर में दर्द रहता है, उससे भी बच गया। किसी का बीपी है, किसी का शुगर है, किसी का कोलेस्ट्रॉल है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आज के समय में जो गारंटी से कह दे मैं स्वस्थ हूं, हो ही नहीं सकता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। अगर कोई तन से सुखी है भी, वैसे तो है नहीं, पर अगर है भी तो मन से सुखी नहीं है। मन में बड़ी टेंशन रहती है, बड़ा उदास रहता है, मन बड़ा चिंतित रहता है। हाँ, सब कुछ वैभव है, सब कुछ संपदा है, किसी बात की कमी नहीं है, सब वैभव है, सब संपदा है, पर खा पी नहीं सकते। क्यों? बीमारी कोई ना कोई शरीर में लगी है। मन बड़ा परेशान, मन बड़ा दुखी रहता है। कोई धन बिन रहत उदास, धन की चिंता सताती है। कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई परेशानी हर जीव को लगी हुई है। और ध्यान देना, वही जीव भाग्यवान है और वही जीव धन्य है और वही जीव सुखी है जो अहर्निश भगवान का नाम उच्चारण करता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे तीनों प्रकार के तापों का नाश करने का जिनमें सामर्थ्य है, जो जगत को पैदा करता है, ऐसे उस ईश्वर से भगवान को हम भी बार बार प्रणाम करते हैं। थोड़ा सुखदेव जी का वंदन किया। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम वेद कृत्यम द्वेपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो तम भूधर्यम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी को वंदन किया और यहीं से श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है आरंभ होता है। एक समय शौनक आदि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में बड़े भाव से, बड़े प्रेम से जिनका यज्ञ चल रहा है, और उन्हीं के यज्ञ में एक सूत जी का आगमन होता है। बड़ी बड़ी आयु वाले ऋषि बैठे हैं। किसी की आयु है 10,000 वर्ष, किसी की आयु है 20,000 वर्ष, किसी की आयु है 50,000 वर्ष। ऐसे लंबी लंबी आयु वाले बाबा, और इन्हीं के मध्य में सूत जी पधारे, बहुत कम आयु है। और जैसे सूत जी को आते हुए देखा, सब ऋषि खड़े हो गए, बड़ा स्वागत किया, अभिवादन किया, और सूत जी का आगमन स्वागत करते हुए कहा, आइए आइए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हमारा अहोभाग्य है
आप हमारी सभा में आए हैं, कुछ पूछने का मन हो रहा है, कुछ जानना चाहते हैं। आपके पास जो ज्ञान है कोटि सूर्यों के समान है, जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान प्रकाशवान है। और यहाँ पर सूत जी ने ऋषियों से कहा है, ऋषियों प्रश्न करिए। शौनक आदि ऋषियों ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, और ये प्रश्न ऋषियों के काम का नहीं, हम आप सबके काम का है। इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। महाराज आगे कलयुग आने वाला है, और कलयुग के जीव की बुद्धि बड़ी विचित्र होगी, बड़ी विचलित बुद्धि होगी। भगवान के नाम पर मन लगने वाला नहीं है। अगर कहीं भगवान का भजन हो रहा, भगवान की कथा हो रही हो, आजकल क्या स्थिति हो गई भैया, निमंत्रण आया है, जाना तो पड़ेगा, एक दिन हाजिरी लगानी पड़ेगी, वो भी थोड़ी देर के लिए, और वो भी 3 घंटे में 30 बार घड़ी देखते भगवान कब 4 बजे कब कथा खत्म हो। ये हमारी स्थिति होगी। और अगर कहीं पार्टी शार्टी हो रही हो, कहीं मंत्री संतरी आए हों महाराज, तब तो बिना बुलाए भी लोग भागे भागे चले, दौड़े दौड़े चले जाते। आसुरी भाव को जीव चला जाएगा, और यहाँ पर पाप कर्म भोग करके नरक में जाएगा, वहां से माँ के गर्भ में जाएगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम, ऐसी जीव की स्थिति हो जाएगी। आप ये बताइए, इस जीव के हित के लिए, ऐसे जीव के कल्याण के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है? और हे सूत जी, आप ऐसी कथा बताएं ताकि उत्तर तो सुने हम और भला हो संसार के जीव का, उत्तर सुने हम और कल्याण हो संसार के हर जीव का। और सूत जी एकदम गंभीर हुए, और सूत जी कहते हैं, ऋषियों तुम्हारा जो प्रश्न है बड़ा अद्भुत है, तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है। और शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। जगत में कलयुग में जो जीव की स्थिति बताई है, हमारा कैसा जीवन है। काल व्याल मुख ग्रास, काल रूपी बहुत बड़ा एक अजगर है, काल रूपी बहुत बड़ा एक सर्प है, और उस सर्प ने अपना मुंह खोल रखा है, और हम और आप सब लोग कहाँ बैठे हैं? काल रूपी सर्प के मुंह में बैठे हैं। और कब तक जिंदा है, कब तक सुरक्षित है? जब तक ये काल रूपी सर्प अपना मुंह बंद नहीं कर लेता है। जैसे काल रूपी सर्प ने अपना मुंह बंद किया, राम नाम सत्य होते भी देरी नहीं। पर हम लोगों को ध्यान नहीं है, जानता हर व्यक्ति है कि भैया आए हैं तो जाना भी होगा। पर हम लोग संसार के विषय वासनाओं में, संसार के संबंधों में, रिश्तों में इतने उलझे, इतने व्यस्त हैं, हम भूल बैठे हैं कि गमन भी होगा। एक बार कोई व्यापारी था, और व्यापारी व्यापार करते करते कहीं बहुत दूर सुदूर प्रांत में कहीं चला गया, बहुत सा धन कमाया, और बहुत सा पैसा लेकर के, बहुत सा पैसा कमा करके ये व्यापारी वापस आने लगा घर के, और आने लगा। चोरों ने देख लिया, लुटेरों ने देख लिया, और देख करके इसके पास जितना धन था, जितना माल था, सब ले लिया, और इसको मार पीट करके, कूट करके इसको किसी कुएं में फेंक दिया। भगवान की बड़ी कृपा, जिस कुएं में व्यापारी गिरा, उस कुएं में कोई पीपल की टहनी लटकी हुई थी, और भगवान की कृपा से व्यापारी कुएं में तो गिरा नहीं, उस टहनी पर अटक गया। और रात्रि का समय था, मंद मंद वृष्टि हो रही थी, और रात्रि का समय जैसे बिजली कड़की, इस व्यापारी ने देखा जिस पीपल की टहनी पर यह व्यापारी अटका हुआ है, उस टहनी को पीछे से 2 चूहे काट रहे हैं। एक तो है सफेद चूहा, और दूसरा है काला चूहा। बिजली कड़की, ऊपर देखा, उस पीपल की टहनी में कोई मधुमक्खियों का कोई छत्ता लगा है, और जैसे व्यापारी ने ऊपर देखा, ऊपर से शहद आया, और सीधा व्यापारी की जीभ पर जैसे ही आया, व्यापारी तो भूल गया टहनी कट रही है, टहनी टूटने वाली है, बड़े प्रेम से शहद चाट रहा है। और ध्यान देना, ये व्यापारी कोई और नहीं है, हम और आप ही व्यापारी हैं, और हम भी संसार रूपी कुआं है, और संसार रूपी कुएं के ऊपर जीवन रूपी टहनी है, और जीवन रूपी टहनी पर हम भी बैठे हैं,
और हमारे जीवन रूपी टहनी को दो चूहे कुतर रहे हैं, एक काला है एक सफेद है। सफेद चूहा माने दिन रूपी चूहा और काला चूहा है रात रूपी चूहा। इस जीवन की टहनी को धीरे धीरे दोनों चूहे कुतर रहे हैं। और ध्यान देना, हम भी बड़े प्रेम से शहद चाट रहे हैं। शहद क्या है? बेटा है, बेटी है, नाती है, पोता है, पत्नी है, पति है, ये जितने संसार के संबंध हैं यही तो शहद है। और हम बड़े प्रेम से इसको ही चाट रहे हैं। हमें मालूम नहीं है हमारी जीवन की टहनी कट रही है, हमारी जीवन की टहनी टूटने वाली है। और जैसे टहनी टूटी हम भी संसार में गिर जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे सूत जी कहते हैं, ऋषियों हमारा जीवन काल ब्याल मुख ग्रास, काल रूपी सर्प के मुंह में बैठे हैं। ज्यादा दिन तक जीवन नहीं है, थोड़े समय तक का जीवन है। और जैसे टहनी कट जाएगी राम नाम सत्य हो जाएगा। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों इस कलयुग के दुखों की निवृत्ति का, जन्म और मरण के चक्कर से छूटने का यदि कोई साधन है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। कलयुग के दुखों की निवृत्ति का एक ही साधन है और वो है श्रीमद् भागवत कथा। और श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। एक बार जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी पधारे। और जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा रूपी अमृत का रस स्वादन करवा रहे थे, कथा रूपी अमृत जब पिला रहे थे, उसी समय इंद्रादि देवता स्वर्ग से आए और स्वर्ग का अमृत लेकर के सुखदेव जी के सामने उपस्थित हुए। सुखदेव जी ने स्वागत किया, आइए इंद्रादि देवता, भैया कैसे आगमन हुआ, कैसे पधारे? इंद्रादि देवताओं ने कहा, महाराज हमने सुना है परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा है। सुखदेव जी बोले, तुमने बिल्कुल सही सुना है महाराज। हम एक निवेदन करना चाहते थे कि आप जो परीक्षित को कथा रूपी अमृत पान करवा रहे हो ना, ये कथा रूपी अमृत हमें दे दीजिए और इस स्वर्ग का अमृत हम लेकर के आए हैं, परीक्षित को दे देते हैं। 2 मिनट के लिए सुखदेव जी भी गंभीर हुए और सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं तुम्हें कथा रूपी अमृत पिला तो देता, पर तुम अधिकारी नहीं है, क्योंकि तुमने कथा रूपी अमृत की तुलना स्वर्ग के अमृत से की है। काचः कोमणिर महान, एक कांच का टुकड़ा और एक मणि, दोनों में कभी भी बराबरी नहीं हो सकती है। स्वर्ग का अमृत क्या है बंधु? हम यहाँ भी कोई भी शुभ कर्म करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं ना, कोई पुण्य करते हैं, किसी ने हवन किया, सत्यनारायण की कथा करवाई और भी छोटा मोटा कोई अनुष्ठान किया, उस यज्ञ का फल है, उस अनुष्ठान का फल है, बोले व्यक्ति स्वर्ग चला जाता है। और कब तक स्वर्ग में रहता है? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। जब तक उसके पास पुण्य कर्म बचा हुआ है तब तक वो स्वर्ग में रहता है। और जैसे पुण्य कर्म खत्म हुआ, पुण्य कर्म नष्ट होते ही क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, 1 सेकंड भी स्वर्ग में रहने नहीं देते, एकदम नीचे भेज देते। और भागवत कथा ऐसी है, ये कथा रूपी अमृत ऐसा है जो हमें स्वर्ग नहीं ले जाता है, बल्कि भागवत कथा रूपी जो अमृत है हमें भगवान के नारायण के धाम ऐसी जगह ले जाते हैं, यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं जहां से पुनः फिर आगमन होता नहीं है, ऐसा परम धाम भागवत कथा से जीव मुक्त हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, बस एक निवेदन कर दूं, आप जयकारा में कंजूसी मत करना, क्योंकि जब आप जोर से जयकारा लगाते मेरे को भी शक्ति मिलती है और जयकारा बीच में लगाना पड़ता है। एक बार राम जी लंका गए और राम जी ने लंका में जाकर के बड़े बड़े असुरों को मार दिया और उसमें बहुत विशाल का एक असुर मारा गया जिसका नाम है कुंभकर्ण। और जब कुंभकर्ण मर गया तो कुंभकर्ण की पत्नी है श्रीमती निद्रा देवी। ऐसे और भी पत्नियां थी कुंभकर्ण की, पर निद्रा देवी बहुत प्रेम करती है कुंभकर्ण से। क्यों? कुंभकर्ण 6 महीना सोता है, इसलिए निद्रा देवी बहुत प्रेम करती है कुंभकर्ण से। और जैसे राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया तो निद्रा देवी राम जी के सामने प्रकट होकर के कहती है, बदला लेकर के मानूंगी। राम जी बोले, देवी क्या करोगी? तुमने मेरे स्वामी को मार दिया और महाराज यदि मैंने आपके बैकुंठ में ताला नहीं लगवाया तो मेरा नाम भी निद्रा देवी नहीं है। राम जी बोले, देवी कैसे लगाओगी ताला? निद्रा देवी बोली, ये बताइए आपके बैकुंठ में जाता कौन है? राम जी बोले, जो मेरा भजन करता है,
मेरा सत्संग श्रवण करता है, मेरा कीर्तन करता है, मेरा चिंतन किया करता है, वही जीव मेरे धाम में जाता है। निद्रा देवी बोली यही तो तरीका है। जहाँ पर सत्संग हो रहा होगा, जहाँ कथा हो रही होगी, वक्ता बोलता रहेगा, श्रोता बड़े प्रेम से झोंका लेता रहेगा, और जब कोई कथा सुनेगा नहीं तो बैकुंठ खाली हो जाएगा, बैकुंठ जाएगा नहीं, और जब कोई जाएगा नहीं तो खाली गोदाम में तो ताला लग जाता है। निद्रा देवी बोली देवी हम भी नियम लगा देते हैं, जहाँ कथा हो रही होगी, जहाँ सत्संग हो रहा होगा, जहाँ प्रवचन हो रहा होगा, हर 2 मिनट बाद जयकारा लगा लिया करें, और जब श्रोता जोर से जयकारा लगाएंगे तो निद्रा देवी को पंडाल छोड़ करके भागना पड़ेगा। और ध्यान देना, किसी को ऐसा लगे पड़ोस वाली को नींद आ रही है, थोड़ा उसके कान की तरफ जरूर जयकारा लगाना। कृष्ण कन्हैया लाल की। जयकारे में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। सुखदेव जी देवताओं को डांट लगाई, तुम लोग अधिकारी नहीं है कथा श्रवण करने के, क्योंकि तुमने कथा रूपी अमृत की तुलना स्वर्ग के अमृत से की है। बंधु, स्वर्ग जाने से मुक्ति नहीं है, स्वर्ग से पुनः लौट करके आना पड़ता है। पर ये भागवत कथा रूपी अमृत स्वर्ग नहीं वैकुंठ ले जाया करता है। इसलिए जो वैष्णव होते ना, हमारे यहाँ तो परंपरा है, जब किसी की मृत्यु होती है नीचे लिख देते हैं स्वर्गीय, नहीं, भागवत कथा कभी स्वर्ग ले भी नहीं जाती है। धन्य है वो पुण्य आत्माएं जिनके नाम पर भागवत कथा होती है। और ध्यान देना, ऐसे पुण्य आत्माएं स्वर्ग नहीं जाती, बल्कि जन्म और मरण के चक्कर से छूट करके यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, जहां से पुनः फिर आगमन होता नहीं, ऐसे पुण्य आत्माएं भगवान के धाम में निवास करती हैं। देवताओं को फटकार लगाई, सभी देवता भागे, और स्वर्ग में जाकर के सब देवताओं ने एक तराजू लिया, एक तरफ मुक्ति के जितने ग्रंथ थे सब डाल दिए, और दूसरी तरफ भागवत रूपी जो ग्रंथ था उसको दूसरे पलड़े में रखा गया। तो मुक्ति के जितने ग्रंथ थे वो पलड़ा हल्का पड़ गया, और भागवत रूपी जो पलड़ा था वो फिर भी भारी का भारी बना हुआ है। ऐसी है श्रीमद् भागवत कथा। और भागवत कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई, पर वो कथा मात्र 4 श्लोकों की हुआ करती थी। अब 7 दिन में भागवत कथा श्रवण करने की जो विधि है, ये तो नारद जी को भी सनकादि ऋषियों ने बताई, और नारद जी ने एक जगह पर बैठ करके 7 दिन तक भागवत कथा श्रवण की थी। शौनकादि ऋषि ने प्रश्न किया, गुरुदेव यह एक प्रश्न पैदा हो रहा है, हमने सुना है कि नारद जी ऐसे संत एक जगह पर 2.5 घंटे से ज्यादा रुकते नहीं है, अर्थात 1 घंटे से ज्यादा नारद जी के रुके ही नहीं सकते, शाप है। और आपने कहा कि नारद जी ने एक जगह पर बैठे बैठे 7 दिन तक भागवत कथा श्रवण की, ये कैसे संभव हुआ? तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों इसके पीछे कारण बन गया था। एक बार नारद जी कहीं भ्रमण करते करते बड़े दुखी, बड़े उदास, मलिन चेहरा, एकदम उदासी छाई है चेहरे पर, ऐसे उदास दुखी नारद जी भ्रमण करते करते कहीं बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहे थे, और सनकादि ऋषियों ने आते हुए जैसे देखा, सनकादि ऋषियों ने नारद जी का चेहरा पढ़ लिया, और नारद जी से कहा, महाराज बड़े उदास लग रहे हो, बड़े दुखी लग रहे हो, आज आपकी स्थिति ऐसी लग रही है जैसे किसी धनवान व्यक्ति का धन चोरी होने पर जैसे वो धनाढ्य व्यक्ति दुखी होता है, और महाराज जैसे किसी पिता का पुत्र मरने पर जैसे पिता दुखी होता है, ऐसे तुम्हारी परिस्थिति है। क्या बात है, चेहरा बड़ा उदास है, बड़ा मलिन चेहरा है, बड़े दुखी लग रहे हो, बड़े चिंतित लग रहे हो। और जीवन में ध्यान रखना, व्यक्ति का चेहरा देखने से पता लग जाता है कितना दुखी है, कितना सुखी है, कितना गरीब है, कितना अमीर है, कितना धनाढ्य है, कितना गरीब है, ये सब चेहरा देखने से पता लग जाता है। और ध्यान देना, ये भी पता चेहरे देखने से लगता है कौन कथा सुन रहा है, कौन सो रहा है, ये भी चेहरे देखने से पता लग जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। नारद जी का चेहरा पढ़ा, सनकादि ऋषि का बड़े दुखी, बड़े उदास लग रहे हो। नारद जी ने इतना सुनना था, और नारद जी सनकादि ऋषि के चरणों में दंडवत लेट गए। महाराज आपको तो ढूंढ रहा था, आपको तो खोज रहा था, भाग्य से आपका दर्शन हुआ है।
सनकादि ऋषि बोले हुआ क्या है? नारद जी बोले महाराज मैंने मृत्यु लोक को सबसे उत्तम, मैंने मृत्यु लोक को सबसे श्रेष्ठ माना और मैं भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में चला गया और मृत्यु लोक में जाकर के मैंने जगह जगह पर भ्रमण किया, मैं जगह जगह पर विचरण किया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणा इतस्ततः। हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंधन रामेश्वरम गया, मैंने जगह जगह पर तीर्थों में भ्रमण किया पर मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। महाराज धीरे धीरे तीर्थों का तैर्थ्य भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तीर्थों का तैर्थ्य भी धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। महाराज मुझे कहीं भी आनंद नहीं मिला, कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। और पक्की बात है, आपके तीर्थ चले जाओ, आपको किसी बड़े मंदिर में, किसी श्रेष्ठ मंदिर में अगर दर्शन करना है, या तो लाइन में लग जाओ, सुबह खड़े हो जाओ, शाम को दर्शन मिलेगा। अगर आपके पास पैसा है तो तुरंत जाओ, दर्शन कर लो, निकल जाओ। ये धीरे धीरे तीर्थों की स्थिति हो गई है। महाराज वहां पर भी सिर्फ बिजनेस चल रहा, व्यापार चल रहा है, वहां पर भी शांति नहीं मिली है। और इतना ही नहीं, गृहस्थ का मैंने दर्शन किया और गृहस्थ में जाकर के मैंने क्या स्थिति देखी? सत्यम नासित शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा व्राकाः कूटभाषिणा। महाराज मैंने मृत्यु लोक में जाकर के देखा, कोई भी सच बोलता ही नहीं है। सत्यम नासित शौचम, सच तो कोई बोलता ही नहीं है। दिन भर झूठ मूठ करते हैं, दिन भर अनाप शनाप करते हैं, गलत झूठा ही बोलते रहते हैं। और अगर किसी ने दिन में एक बार अगर सच बोल दिया तो ऐसा मानता जैसे हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नंबर है। झूठ चाहे दिन में 100 बार बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सत्यम नासित शौचम, तब सब तो खैर चला गया, किसी को समय नहीं भैया। 10 मिनट सुबह भगवान के चरण में बैठो, 10 मिनट शाम को बैठो, यही काम आने वाला। बाकी बेटा बेटी नाती पोता ये सब मकान गाड़ी बंगला सब छूट जाएगा। ना साथ कोई लेके आया, ना कोई साथ में लेकर के जाएगा। खाली आए थे, अकेले आए थे और जाएंगे भी अकेले। इसलिए 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम, बोले तपश्चर्या की भावना वो भी खत्म हो गई। शौचम, शौचम कहते हैं पवित्रता को, घर की पवित्रता वो भी खत्म हो गई। जूता लगा करके लोग रसोई में चले जाते हैं, जूता लगा करके लोग भोजन बनाते हैं। आजकल तो खाने का भी जूता लगा करके लोग खाते भी हैं। सब पशुवत हमारी स्थिति हो गई। ध्यान देना, पवित्रता घर से धीरे धीरे निकल चुकी है। हमारे यहाँ परंपराएं थी, ये नियम थे, आज भी ये नियम अभी कई क्षेत्रों में तो बहुत बिरला बचे हैं। हमारे यहाँ नियम था, मर्यादाएं थी। जब लोग भोजन करने बैठते ना, जब पंक्ति लगती है, जब तक पूरी पंक्ति में भोजन नहीं परोसा जाता तब तक खाते नहीं थे। और जब तक पूरी पंक्ति भोजन ना कर ले तब तक बीच से कोई उठता भी नहीं था। अपवित्रता होती थी, अशुद्धता मानते थे। आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई, जिसको ही मिला उसने खाना शुरू किया, अगले को मिल जाएगा बाद में। बोले सच्चिदानंद भगवान की। लोग जूता लगा करके खाते हैं, जूता लगा करके भोजन बनाते हैं, बिना हाथ धोए बिना मुंह धोए ऐसे खाना पीना शुरू कर देते। दयादान न विद्यते, दया की भावना वो भी खत्म हो गई। भगवान मेरा कारोबार बढ़िया चलना चाहिए, मेरा कार्य अच्छा चलना चाहिए, पड़ोसी चाहे भले भूखा क्यों नहीं मर रहा है। दया की भावना वो भी खत्म हो गई। दान की भावना वो भी नष्ट है, सिर्फ दिखावा है। हम भावना से दान देते नहीं। माना कहीं मंदिर चले गए, अगर किसी ने 21,000 दे दिया, साथ में पत्थर लगा देते हैं, भावना नहीं, वो दिखावा है। दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा। अब अपने पेट को भरने का सवाल है, मेरा पेट अच्छा भरना चाहिए, मेरा कारोबार बढ़िया चलना चाहिए। ब्राका हाकुट भाषण, झूठ मूठ करते हैं। और इतना नहीं, तरुणी प्रभुतागे शाल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभान दंपति नाम चकलकनम। तरुणी प्रभुता गे है। महाराज घर में बड़ों का नहीं चलता है, बड़ों को नहीं पूछा जाता है, घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है। घर के जो बुजुर्ग उनको कोई पूछता नहीं है।
जबकि हमारे भारत में ये नियम था, हमारे यहाँ ये परंपराएं थी कि घर का जो मुखिया था, घर का बुजुर्ग, एक मुखिया होता था। महाराज उससे आदेश लिया जाता था, उससे पूछा जाता था घर में क्या बनेगा, दाल बनेगी या सब्जी बनेगी, क्या बनेगा। जो उस बुजुर्ग ने कह दिया, उस व्यक्ति ने कह दिया, घर में वही बनता था। बहू की हिम्मत नहीं थी, बेटा की हिम्मत नहीं थी कि बात को काट दे, बात को बदल दे। नहीं, भागवत का महात्मा कब लिखा होगा, भागवत का महात्मा कब बना होगा, और तब ये 100% बातें आज सत्य दिख रही है, घट रही है। तरुणी प्रभुता गए, बुजुर्गों का घर में सम्मान खत्म हो गया। घर में कोई बुजुर्गों को पूछता ही नहीं है, तो घर में चलती किसकी है? तरुणी प्रभुता गए। घर में जो नई नई बहू आई उसकी ज्यादा चलती है। और इतना नहीं, शाल को बुद्धिदायक है। घर में कोई काम करना है, कोई अच्छा कोई काम करना हो, घर में कोई शुभ कर्म करना हो, तो माता पिता को नहीं पूछा जाता। अपने घर के बड़े हैं, मुखिया हैं, उनसे सलाह मशवरा नहीं होता। शाल को बुद्धि, ससुराल में जाकर के साले जी को पूछा जाता है हम इस काम को करें या ना करें। और बंगाल में कहावत है, दीवारें बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। अगर दीवार में बंद अलमारियां ज्यादा होगी, दीवार कच्ची हो जाएगी। अगर घर में साला जी की सलाह मशवरा से काम ज्यादा होगा तो घर बर्बाद होते हुए भी देरी नहीं। हस्तिनापुर ज्यादा दूर नहीं। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र का सारा काम शकुनी देखता था, और धृतराष्ट्र का सारा कारोबार तो खत्म हुआ ही हुआ। बच्चे भी खत्म हो गए, राजपाट भी नष्ट हो गए। ये कथा उदाहरण देती है, बताती है घर में बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, घर में बुजुर्गों का आदर होना चाहिए। कोई भी काम करें अपने माता पिता की अनुमति लेना आवश्यक रहता है। और जिस घर में आज भी बुजुर्गों का आदर है, जिस घर में आज भी माता पिता का सम्मान है, उस घर में आज भी सुख और शांति है। नारायण भगवान की। अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलावियः। अट्टशूला जनपदा, किसान अन्न को बेचने वाला होगा। शिवशूला द्विजातयः, ब्राह्मण वेद को बेचने वाला हो जाएगा। कामिन्यः केशशूलिन्यः, अर्थात घर की जो सौभाग्यवती माताएं हैं वो अपने केश कटवाने वाली हो जाएगी। जबकि परंपरा ये है, नियम ये है कि सौभाग्यवती माताओं के बालों में कैंची लगनी नहीं चाहिए, बहुत अशुभ का प्रतीक है। कलयुग का ऐसा प्रभाव हो जाएगा और धीरे धीरे स्थिति बहुत विपरीत हो जाएगी। ऐसे स्थिति संसार की हो जाएगी। और महाराज, मैंने कलयुग मृत्युलोक में जाकर के सब कुछ देखा, और एक दिन मैंने मृत्युलोक में जाकर के भ्रमण करते करते वहां से सीधा वृंदावन की ओर जा रहा था। और वृंदावन जाते जाते यमुना के तट से अभी मैं निकल ही रहा था, कल कल निनाद करती माँ यमुना के तट से जैसे निकल रहा था, महाराज एक ऐसा अद्भुत दृश्य देखा जो मैंने कभी देखा ही नहीं था। एक युवती, आयु है मात्र 16 वर्ष की, और उसकी बगल में 2 बूढ़े बाबा सोए हैं। जैसे मैं वहां से यमुना के तट से निकल रहा था, उसी समय उस युवती ने मुझे रोकते हुए कहा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघहरं परम। हे साधु, हे महात्मा जी, रुक जाइए, रुक जाइए, मेरा कष्ट का भी निवारण करते जाइए। और हे महाराज, आप जैसे महात्माओं का, आप जैसे साधु पुरुषों का, आप जैसे पुण्य आत्माओं का दर्शन करने मात्र से पापों का नाश हो जाया करता है। भाग्य से दर्शन हुआ, आप मेरे दुख का भी निवारण करते जाएं। नारद जी बोले, देवी जानता नहीं पहचानता नहीं, तुम कौन हो जो मुझे रोक रही हो? कहने लगी, बाबा मेरा नाम तो है भक्ति देवी, और मेरी गोद में जो 2 बूढ़े बाबा सोए ना, ये कोई और नहीं है, मेरे बेटा है। अर्थात माँ तो है 16 वर्ष की और बेटा हो गया 80 वर्ष के। नारद जी बोले, ऐसा दृश्य तो मैंने देखा ही नहीं था। और हजारों युवतियां सेवा में लगी हैं,
भक्ति देवी कहती बाबा मेरा नाम भक्ति, और ये मेरी बगल में जो दो बूढ़े बाबा सोए ये कोई और नहीं है, मेरे दो बेटा है, ज्ञान और वैराग्य। और ये जो हजारों युवतियां जो मेरी सेवा में लगी हैं बाबा, ये सभी नदियां हैं, सभी तीर्थ हैं, सभी देवियां हैं, सब मेरी सेवा में रहती हैं। बाबा आप इधर से जा रहे हो ना, मेरे दुख का भी निवारण करते जाइए, किसी प्रकार से कैसे भी हो मेरे दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य जवान हो जाए। नारद जी बोले देवी तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अरे जहां तो तुम पहुंच जाती हो भगवान को तो आना ही आना पड़ता है। चाहे वो ध्रुव का घर क्यों नहीं, चाहे वो प्रहलाद का घर क्यों नहीं, चाहे वो सदना कसाई का घर क्यों नहीं, जहां तुम पहुंच जाती हो भगवान को आना ही आना पड़ता है। और बंधु भक्ति आरंभ होती है विश्वास से। भक्ति के 3 सिद्धांत हैं, ध्यान देना, भक्ति के 3 सिद्धांत। भक्ति आरंभ होती है विश्वास से। पहले विश्वास होना चाहिए भगवान हैं, ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, घर घट में निवास करता है। और भगवान यही चाहते हैं एक बार विश्वास से पुकारे तो सही। और भगवान कहते तुम्हें पुकारने में देर हो सकती है, मेरे आने में देरी नहीं हो सकती है। पर हम विश्वास संसार पर करते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। जब कौरवों की सभा में दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, साड़ी को जब चीर हरण कर रहा था, सभी सभा में बैठे हैं और उसी सभा में भगवान कृष्ण भी बैठे हैं। पर द्रौपदी ने भगवान को पुकारा नहीं। द्रौपदी कहती है 5 पति हैं मेरे, और 5 पतियों के होते हुए कोई मेरी इज्जत लूट सकता है, कोई मेरी साड़ी को हाथ लगा सकता है? ऐसे ऐसे पति हैं जिसमें अर्जुन भीम जैसे गदाधारी। भगवान को पुकारा नहीं। भगवान कृष्ण सभा में बैठे और भगवान कृष्ण कहते हैं इसको पतियों का भरोसा है, वो भी पूरा होने देता हूं। और जैसे ही दुशासन ने साड़ी को पकड़ा, 5 पतियों ने भी सिर नीचे कर दिया। द्रौपदी बोली मैं क्षात्रैणी हूं, क्षत्रिय पत्नी हूं, मुझे अपनी रक्षा स्वयं भी करनी आती है। और जैसे ही भगवान कृष्ण देख रहे हैं इसको पतियों का भरोसा वो पूरा हो गया, अब इसको अपने ऊपर भरोसा बचा है। और जैसे जैसे ही पुकारा, आप सब जानते इस कथा को, दुशासन साड़ी खींचते खींचते मूर्छित होकर के धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया, पर शरीर से साड़ी को अलग नहीं कर पाया। सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, नारी भी सारी है या सारी बीच नारी है, शरीर से अलग नहीं कर पाया। यही विश्वास। भगवान कहते विश्वास से पुकारो तो सही, एक बार विश्वास से बुलाओ तो सही। तुम्हारे पुकारने में देरी हो सकती है, तुम्हारे बुलाने में देरी हो सकती, मेरे आने में देरी नहीं हो सकती। भक्ति का सबसे पहला सिद्धांत विश्वास। विश्वास है तो बंधुओं इस ग्रंथ में भगवान है, विश्वास है वस्त्र में भी भगवान है, विश्वास है इस पुष्प में भी भगवान है, विश्वास है माइक में भी भगवान है, विश्वास है आप में भी भगवान है, विश्वास है तो मुझ में भी भगवान है। अगर विश्वास नहीं तो मंदिर में भी भगवान नहीं। सबसे पहला सिद्धांत विश्वास। भक्ति का दूसरा सिद्धांत है संबंध। भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध बनाना आवश्यक है। अपना पति बना लो, अपना गुरु बना लो, अपना बेटा बना लो, जो अच्छा लगे। भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। और अंतिम परिणति समर्पण में होती है। अपना जो कुछ भी है सब ईश्वर का है, परमात्मा का है, भगवान का है, समर्पण है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जब हम जयकारा लगाते हैं ना, दोनों हाथ उठ जाते हैं, यही तो समर्पण है। किसी ने बोला नहीं उठा हाथ उठाने के लिए, जैसे जयकारा लगा एकदम हाथ उठ जाते हैं। जब दो सेनाओं में युद्ध होता है ना, जो सेना हार जाती है अपने शस्त्र छोड़ देती है और दोनों हाथ उठा करके दूसरी सेना में सम्मिलित हो जाती है।
यही समर्पण है। जब हम जयकारा लगाते हैं, भगवान हम में कोई साहस नहीं, हम में कोई सामर्थ्य नहीं, आपकी शरणागत है प्रभु, अपने शरण में लिए। ये भक्ति के 3 सिद्धांत। और इधर नारद जी कहते हैं, भक्ति देवी तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अरे जहां तुम पहुंच जाती, भगवान को तो आना ही आना पड़ता है। और नारद जी ने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, और जब तक पाठ चलता, जब तक मंत्र चलते, एकदम ज्ञान वैराग्य जवान हो जाते हैं। और जैसे पाठ को विराम, वैसे कहना ज्ञान वैराग्य फिर मूर्छित हो जाते हैं। वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ तो बार बार किया। और जब तक पाठ चलता है तब तक ज्ञान वैराग्य जवान, और जैसे पाठ को विराम, वैसे दोनों ज्ञान वैराग्य भी मूर्छित हो जाए। भक्ति देवी बोली, बाबा आपके मंत्र तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। नारद जी कहते, देवी वचन देता हूँ, तेरे दुख का निवारण जरूर करता जाऊंगा। और ध्यान देना, भक्ति देवी कहती, बाबा जिसने आपकी बातों पर विश्वास किया, जिसने आपकी बातों पर भरोसा किया, उसका कभी भी कोई घाटा हुआ नहीं। और जीवन में ध्यान रखना, कोई संत मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, जीवन में कोई संत आ जाए, समझो जीवन बदल रहा है। और अगर कोई संत महात्मा कोई जीवन में आए, ये मत पूछो मेरे घर में बेटा होगा या बेटी होगी। जीवन में कोई संत मिल जाए, ये मत पूछिए बाबा नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। जीवन में कोई संत महात्मा कोई मिले, ये मत पूछिए मेरा कारोबार कैसा चलेगा। अगर जीवन में कोई संत महात्मा कोई मिल जाए, ये पूछना है प्रभु भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो सकता है। और यदि कभी ये प्रश्न किया है, सुंदर बोले सच्चिदानंद भगवान की। और जीवन में कोई ना कोई संत होना चाहिए, और जीवन में कोई संत हमें आदर कर लेना चाहिए, सम्मान कर लेना चाहिए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। भाव से मीठी मीठी तालियां जाओ। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई, हरि सुमिरन में राधे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
कागा से तोहे हंस बनावे, 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 हंस बनावे 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 तोहे हंस बनावे। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उर के दाग रे वो तेरी अच्छी बनेगे। वो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगे। ओ कृष्ण चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, कृष्ण चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगे। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगे। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगे। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारद जी ने कहा भक्ति देवी वचन देता हूँ तेरे दुख का निवारण जरूर करता जाऊंगा। भक्ति देवी बोली बाबा जिसने आपकी बातों पर भरोसा किया, जिसने आपकी बातों पर विश्वास किया वो जीवन में कभी हारा नहीं है। और नारद जी वचन दे करके गए हैं भक्ति देवी को तेरे दुख का निवारण जरूर करूंगा। और यही नारद जी ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते जा रहे थे। मार्ग में जो भी संत महात्मा कोई विद्वान मिले एक ही प्रश्न करते हैं भक्ति देवी के बेटा ज्ञान वैराग्य मूर्छित हैं कैसे जवान हो सकते हैं। सबसे पूछा, सबसे बात करते करते पूछते पूछते जा रहे हैं कि इससे कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे ही नारद जी भ्रमण करते करते बद्री नारायण धाम में जैसे पहुंचे और जैसे बद्रीनारायण धाम में सनकादि ऋषि मिले, सनकादि ऋषियों ने कहा नारद जी बड़े उदास लग रहे हो, बड़े दुखी लग रहे हो। नारद जी बोले बस यही तो दिक्कत है, यही परेशानी है, इसी बात से बड़ा दुखी हूँ। मैंने किसी को वचन दिया है और बाबा वचन कभी खाली नहीं जाना चाहिए, आप मेरे दुख का निवारण करें। भक्ति देवी के जो दो बेटा है ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े कैसे जवान हो सकते हैं, आप आदेश करें। सनकादि ऋषि बोले बस इतने से बात और दुखी हो गए। हे नारद जी इसके लिए तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा करनी होगी और भागवत की कथा करने से भक्ति देवी के दो बेटा ज्ञान वैराग्य एकदम जवान हो जाएंगे। नारद जी बोले बाबा बड़ी कृपा की आपने, चलिए वृंदावन भक्ति देवी को भागवत कथा बताइए। सनकादि ऋषि बोले देख भैया बद्रीनारायण धाम से कहीं जाने वाले नहीं हैं और ये पक्की बात है जो एक बार बद्रीनारायण धाम में रह लिया उसका मन कहीं लगने वाला भी नहीं है। जो गांव में रहता है उसका मन शहर में लगने वाला नहीं है।
और जो शहर में रहे उसका मन गांव में लगने वाला नहीं। उसी प्रकार सनकादिक ऋषि कहते हैं बाबा भक्ति देवी को बोलो ना आकर के कथा सुन ले, हम कथा बता देंगे, कथा सुना देंगे। नारद जी बोले अकेली थोड़ी, दो दो बेटा, दोनों मूर्छित है, अचेत है, इसलिए बाबा आप ही चलिए ना, आप ही भागवत कथा बताइए, कथा बताइए भक्ति देवी को। नारद जी ने बार बार निवेदन किया, हे प्रभु आप चलिए। अंत में सनकादिक ऋषियों ने कहा एक काम हो सकता है भैया, यहाँ से थोड़े से नीचे हम चले जाते हैं और थोड़ा सा आगे भक्ति देवी आ जाए तो काम हो सकता है। और बद्रीनाथ धाम और वृंदावन के मध्य में बिल्कुल बीच में अगर कोई स्थान पड़ता है वो है हरिद्वार। सनकादिक ऋषियों ने कहा हरिद्वार माँ गंगा के पावन तट पर कथा हो सकती है, भक्ति देवी आए, यहाँ से थोड़े से नीचे हम उतर जाते हैं और बंधु हो माँ गंगा के पावन तट पर हरिद्वार के इस पावन स्थान पर सुंदर पंडाल बनाया, सुंदर व्यासपीठ बनाई और दूर दूर तक निमंत्रण भेजा गया और सभी श्रोता भागे भागे दौड़े दौड़े कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। सुंदर व्यवस्था बनाई और ये बड़ी विचित्र कथा है जिसमें 4 तो हैं वक्ता और 1 है श्रोता। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 भाई आकर के व्यास गद्दी पर बैठ गए और यजमान जी हैं नारद जी सबसे आगे आकर के बैठ गए। अब जैसे ही सनकादिक ऋषियों ने भागवत कथा की महिमा बखानना आरंभ किया, भागवत के विषय में बोलना आरंभ किया, बड़ी सुंदर बात कही। गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दंडकादि वनानि च। बोले जहाँ कथा होती है वहाँ सभी तीर्थ आ जाते हैं, सभी देवता आ जाते हैं, सब वहीं पर समाहित हो जाते हैं। और इतना नहीं, न गंगा न गया काशी पुष्करम ना प्रयागकम शुकशास्त्र कथायाश्च फलेन समतां नयेत्। गंगा जी में स्नान करने से, काशी में निवास करने से और बड़े बड़े तीर्थों में निवास करने से जो फल मिलता है ना, मात्र भागवत कथा जहाँ हो रही हो वहाँ बैठ करके ही गंगा स्नान का फल कथा श्रवण करने मात्र से मिलता है। और इतना नहीं, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेद भागवतम च यः नित्यं पुण्यम अवापनोति राजसूयेष्वमेधयो। बोले जो फल आधा श्लोक, एक श्लोक पाठ करने से उसे आधा श्लोक, उसे आधा श्लोक अगर किसने पढ़ लिया तो जितना राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल मिलता है, भागवत के एक श्लोक पढ़ने से उतना फल मिलता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और इतना ही नहीं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जिस व्यक्ति ने आजीवन पर्यंत कोई भी शुभ कर्म नहीं किया, कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया और वो व्यक्ति जीवन भर क्रोधाग्निदग्धा, क्रोध में जलता रहा, कुटिल कामिनश्च, झूठ मूठ करता रहा, ऐसा व्यक्ति, ऐसा दुष्टात्मा भी अगर एक बार भागवत कथा सुन ले पवित्र होकर के अंत में भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। सत्येन हीना पितृमातृदूषकः तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जितः ये दाम्भिका मत्सरणोपि हिंसकः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सत्येन हीना, जिसने एक बार भी जीवन में सत्य नहीं बोला, पितृ मातृ दूषकः, जिसने माता पिता का सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया और खान पान में रत रहा, मांस भक्षण करता रहा, मदिरा पान करता रहा, ऐसा पापी दुराचारी व्यक्ति भी एक बार भागवत कथा श्रवण कर ले मुक्त हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। शौनकादि ऋषि बोले, सूत जी से कहते महाराज
इधर नारद जी सनकादि ऋषियों से कहते हैं, बाबा आप बड़ी महिमा बता रहे हैं भागवत की, आप बड़ी कथा बता रहे हैं भागवत की, बड़े से बड़ा पापी भी तर जाता है, बड़े से बड़ा दुष्ट आत्मा भी तर जाता है। बाबा उदाहरण है कोई, या ऐसे बात कर रहे हो, ऐसे प्रशंसा कर रहे हो भागवत जी की, इसके पीछे कोई उदाहरण है, इसके पीछे कोई आपके पास उदाहरण भी तो चाहिए, कोई प्रमाण भी तो चाहिए। ऐसी बात कह दी और हो गया काम। सनकादि ऋषि एकदम गंभीर है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सनकादि ऋषि बोले, नारद जी तुम्हें उदाहरण दे तो दूं, पर समय बहुत हो गया, छुट्टी का समय हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हाँ, समय बहुत हो गया है, यद्यपि हमने 2 बजे से 4 बजे तक रखा था, पर हमारी कथा 4 बजे तो शुरू ही हुई, इसलिए आज की कथा को यहीं विराम देना होगा, क्योंकि आप लोग सुबह से आए हैं, हर बात का ध्यान रखना होता है। कल की कथा का समय ठीक 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। आइए कथा के कुछ नियम बता देते हैं, क्योंकि उदाहरण तो कल सुन लेंगे, पर कथा श्रवण करने के नियम क्या है वो भी सुन लेते हैं। बोले भागवत कथा किसी शुभ मुहूर्त में आरंभ करनी चाहिए। बिना मुहूर्त के भी कथा सुनोगे कोई दोष लगेगा नहीं, पर शुभ मुहूर्त में कथा श्रवण करने से फल ज्यादा मिलता है। और आज तो ऐसे भी बंधु को बड़ा सुंदर पर्व है। आज बैसाखी का पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। सर्वप्रथम आप सबको बहुत बहुत बधाई, बैसाखी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात, हमारा वर्ष आरंभ होता है नव संवत्सर से, और नव संवत्सर जिस दिन से आरंभ होता है, आजकल तो हमारे को पता है ना, 31 दिसंबर की रात बड़ी अद्भुत रात होती है, लोग पटाखे चलाते, बड़ा दीप जलाते। नहीं, हमारा शुभारंभ वहां से नहीं, नववर्ष का शुभारंभ होता है नवरात्रि की उस सुबह की प्रातः काल की पहली किरण जब उदय हो, वहीं से हमारा नवत संवत्सर आरंभ होता है। और उस दिन जो बार होता है, उस वर्ष का राजा बनता है। 1 वर्ष तक राजा वही रहेगा। और आज संक्रांति का जो पर्व होता है, बैसाखी जिसको मानते हैं, बैसाखी जिस बार को बैसाखी पड़ती है, जिस दिन बैसाखी होती है, उस दिन जो बार है वो 1 वर्ष का मंत्री होता है। तो इस बार वर्ष प्रवेश भी हुआ था रविवार के दिन, और आज संक्रांति भी है रविवार के दिन, तो इसलिए राजा भी सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य है। सच्चिदानंद भगवान की। और राजा से कोई काम लेना हो ना, तो मंत्री के द्वारा करवाया जाता है। तो भगवान सूर्य से यही प्रार्थना करते, महाराज पूरा वर्ष भर सबका मंगलमय हो, आनंदमय हो, सबका वर्ष सुखमय व्यतीत हो। पहली बात, आज बहुत सुंदर पर्व है, बहुत सुंदर आज का ये दिवस है। तो ऐसे समय पर भागवत कथा श्रवण करने का शुभारंभ हो जाए, भागवत कथा सुनने का अवसर मिल जाए, इससे बड़ा सद्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। दूसरी बात, बोले भागवत जी को बड़े भाव से, बड़े प्रेम से जल यात्रा लेकर के सिर पर विराजमान करके बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, सम्मान के साथ ढोल गाड़ो वाद्य यंत्रों के साथ सजा करके लाना चाहिए। और आप लोगों की बड़ी सुंदर भावना, यद्यपि खड़ी चढ़ाई और ऊपर से धूप भी, और आप लोग कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से चल रहे थे। भगवान करें आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था भगवान इसी प्रकार बनी रहे। नारायण भगवान की। कईयों का तो खाली चलते चलते सांस फूल रहा था, और आप लोग कीर्तन करते हुए बड़े भाव से चल रहे थे। ऐसी सुंदर भक्ति भगवान करें बनी हुई है। बोले भागवत जी को ऐसी जगह पर विराजमान करें जहाँ सबको दर्शन हो सके, क्योंकि जितना कथा सुनने का फल मिलता है ना, उतना ही फल भागवत जी के दर्शन का भी होता है। बंधुओं, शक्ति वक्ता में नहीं होती है, वक्ता से ज्यादा भाग्यवान श्रोता होता है। वक्ता को पूरा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा हल ना जाके, भटक ना जाके, शब्द एक दो भी गलत निकल गया तो गड़बड़ हो जाता है। श्रोता बड़े भाव से श्रवण करता है, और वक्ता में शक्ति होती नहीं है, शक्ति होती है भागवत जी में, इन प्राणों में शक्ति होती है। इसलिए भागवत जी को ऐसी जगह विराजमान करें जहाँ सबको बड़े प्रेम से दर्शन हो सके। बोले और क्या नियम है कथा श्रवण करने का? बोले भागवत जी में जितने उत्सव आए ना, बड़े भाव से मनाने चाहिए, बड़े प्रेम से मनाने चाहिए। चाहे भगवान राम का जन्मोत्सव हो, चाहे भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हो, चाहे भगवान कृष्ण का विवाहोत्सव हो,
ऐसे मनाने चाहिए जैसे हम अपने घर में बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं या फिर अपने घर में विवाहोत्सव जैसे मनाते हैं, उसी प्रकार से बड़े भाव, बड़े श्रद्धा और बड़ी धूमधाम से हर उत्सव को मनाना चाहिए। और क्या नियम है कथा श्रवण करने का? वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना पड़ता है, क्योंकि सब देवता भी कथा सुनने के लिए ललायित रहते हैं। सब देवता भी आते हैं कथा सुनने के लिए, इसलिए यज्ञ में कोई विघ्न पैदा ना हो। गायत्री जाप, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ और द्वादशाक्षर मंत्र जाप, ये भागवत जी के अंग कहे हैं। और इन अंगों को पूर्ण करने के लिए वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना पड़ता है, जिसमें हमारी बड़ी सुंदर विप्र मंडली है। इस यज्ञ का आचार्यत्व कर रहे हैं श्री नारायण प्रकाश जी, और इनका साथ दे रहे हैं श्री तेज प्रकाश जी, और इसके साथ साथ राजेश शर्मा, अभय शर्मा, नीतीश शर्मा, ये हमारी विप्र मंडली। और इसके साथ साथ संकीर्तन मंडली का भी वर्ण करना पड़ता है। कथा कितनी भी मीठी क्यों ना चल रही हो, ऐसी बढ़िया गर्मी पड़ी है, दोपहर का समय, हल्की हल्की पंखा हवा भी दे रहा है, इतनी मीठी नींद तो घर में भी नहीं आ सकती है जितनी मीठी नींद यहाँ पर बैठे बैठे आ जाए। इसलिए कथा में निद्रा देवी व्यवधान पैदा ना कर लें, इसके लिए संकीर्तन मंडली का वर्ण करना पड़ता है। कीर्तनाचार्य के रूप में हमारे पास देवदत्त शर्मा जी, जो कैसियो पर आप लोग देख रहे हैं, परमाणु के रहने वाले हैं। और इनके साथ साथ तबले पर आप लोग देख रहे हैं सुरेश शर्मा, ये भी लगभग परमाणु के साथ के रहने वाले हैं। उसके साथ साथ आप लोग पैड पर देख रहे हैं अंकित शर्मा, ये हमारी संकीर्तन मंडली। और क्या नियम है कथा श्रवण करने का? बोले क्रोध करना नहीं होगा, 8 दिन तक कोई क्रोध नहीं करेगा, कोई चुगली भी नहीं करेगा, कोई असत्य भाषण नहीं करेगा। बड़े प्रेम से बोले हो सके भूमि शयन करना चाहिए, और क्षौर कर्म भी निषेध है। क्षौर कर्म का मतलब होता है दाढ़ी हजामत बनाना, नाखून काटना। ये जो नियम से कथा सुनते हैं, जो ये विशेष करके यजमान परिवार, आप भी सुन सकते हो नियम से। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनको ही फल मिलेगा, नहीं, सबको भागवत कथा श्रवण करने का फल मिलता है। सब घर में कथा करवा भी नहीं सकते हैं। अगर नियम से कथा सुनी जाए तो जितना फल यजमान को मिलता है उतना ही फल श्रोता को भी मिलता है। आप भी नियम से कथा श्रवण कर सकते हैं। उसके लिए नियम है, भूमि पर शयन करना होगा, और असत्य भाषण नहीं करना होगा, क्रोध नहीं करना होगा, और क्षौर कर्म निषेध है, दाढ़ी हजामत बनाना, नाखून काटना, और ध्यान देना ब्यूटी पार्लर भी जाना बंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आजकल माताओं को ज्यादा टेंशन होती है, विवाह कृष्ण विवाह होगा तब तक तो महाराज सज के जाना पड़ता है, नहीं। और क्या नियम है कथा श्रवण करने का? बोले खाने पीने की क्या व्यवस्था है? बोले हो सके तो 7 दिन कुछ भी ना खाएं तो हो गई कथा और सुन ली कथा। तीसरे दिन ही राम नाम सत्य होते देरी ना लगे। अगर बिना खाए नहीं रह सकते हो तो कोई बात नहीं, एक समय फलाहार करें और एक समय भोजन करें, पर फलाहार भी कम करें, इतना ना करें कि यहाँ जमाइयाँ लेनी शुरू कर दें। ऐसे और क्या नियम है? बोले जिस भाव से, जिस श्रद्धा से भागवत जी को सजा करके लाए हो, जिस आनंद के साथ भागवत जी को अपने आंगन में विराजमान किया है, अंतिम दिवस इसी प्रकार से जो है भागवत जी को विदा भी कर दें और बिल्कुल 3 घंटे बड़े भाव से, बड़े प्रेम से कथा श्रवण करें। मोबाइल सबके पास पड़े हैं, प्रयास करें अपना मोबाइल साइलेंट कर दें। कथा में घंटी बजेगी, एक का ध्यान भटकेगा, दूसरे का भटकेगा, और कथा में जिसका एक बार ध्यान भटका दिया उसको पाप भी लगता है। और प्रयास करें किससे वार्तालाप नहीं, किससे बातचीत नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए 3 घंटे बड़े भाव से, बड़े प्रेम से कथा श्रवण करनी चाहिए। और बड़े प्रेम से इसी प्रकार कर कथा श्रवण करेंगे। और एक बात, आपके जीवन की ऐसी कोई समस्या, आपके जीवन का ऐसा कोई दुख जो ना बन रहा हो, कोई कामना बन रहा हो,
भाव से प्रेम से कथा सुनना, 3 घंटे बिल्कुल बड़े प्रेम से कथा श्रवण करना, और 8वें दिन के बाद ही आपके जीवन की वो परेशानी, आपके जीवन का जो काम जो नहीं बन रहा है, 8वें दिन ही बन जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और एक और विशेष बात भागवत जी की मैं आपको बताऊं, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, आपके मन में कोई भी संदेह हो, आपके मन में कोई भी कुंठा, आप किसी से मत कहना, आप अपना प्रश्न अपने पास रखना, और आपके प्रश्न का उत्तर 8 दिन के बीच में आपके पास स्वतः आ जाएगा। ये भागवत जी की महिमा है। भोले नारायण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, प्राण पुरुषोत्तम वेद व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, कुलेष्ट देवी देवताओं की जय, माता पिता के चरण कमलों की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम भक्त वत्सल भगवान की। आपको एक विशेष सूचना दें, हमारी जो कथाएं YouTube चैनल पर लाइव हो रही है, या पीछे बैठे हैं, और ये आपको Facebook के द्वारा, YouTube के द्वारा आप इसका अभी भी श्रवण कर सकते हैं और बाद में भी श्रवण कर सकते हैं। कामना करते हैं यजमान परिवार श्री रमेश शर्मा जी, गौरव शर्मा जी, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा जी, श्रीमती आशा देवी जी और इनके परिवार के सभी सदस्य, जिन्होंने बड़े भाव से, बड़ी प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से भागवत कथा का आयोजन कर रखा है। कामना करते हैं आप सबकी आस्था, आप सबकी भावना, आपकी श्रद्धा, निष्ठा राधा माधव के प्रति इसी प्रकार बनी हुई रहे, और विशेष करके जिस कामना को लेकर के भागवत कथा की जा रही है, श्री लीलाधर जी शर्मा, जिनको गए हुए 4 वर्ष व्यतीत होने वाले हैं, जिनका स्वभाव बड़ा सौम्य था, कभी किससे द्वेष नहीं, कभी किससे विरोध नहीं, ऐसे सौम्य स्वभाव के, और ध्यान देना वही पुण्य आत्मा का प्रभाव है, ताकि इस परिवार के मन में ऐसा भाव आया हमें भागवत कथा करनी चाहिए, ये उनके ही पुण्य का प्रताप है। यही कामना करते हैं भगवान अवश्य उनको भगवान के धाम में स्थान मिले, और जैसे आनंद में यहाँ रहे वैसे आनंद में भगवान के धाम में भी आनंद रहे। नारायण भगवान की जय। इसी के साथ वाणी को विराम दे रहे हैं। कल की कथा का समय ठीक 1 बजे से 4 बजे तक समय से पूर्व धारण, ठीक 12:30 बजे से 1 बजे तक कीर्तन भी होगा, उसमें भी आप लोग सब हाजिरी लगाएं, और सायकालीन संध्यारती का समय रहेगा ठीक 8 बजे से, उसमें भी आप लोग अधिक से अधिक संख्या में सादर आमंत्रित हैं। इसके साथ वाणी को विराम, बड़े प्रेम से सब लोग आरती का दर्शन करेंगे, और उसके पश्चात महाप्रसाद की व्यवस्था है, महाभंडारा महाप्रसाद ग्रहण करके अपने घर के प्रस्थान करें। ओम जम ज्वाला मालिन्यै नमः। इदगुं हविः प्रजननं मे असुदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त आरार्त्रिपार्थिवगुं व्रजः पितुरप्रायधामभिः दिवः सदागुं से बृहते वदठस आत्वेखं वर्तते तमः आरार्तिक्यं समर्पयामि मण्डपस्थ आवाहितेभ्यो स्थापितेभ्यो पूजितेभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं कन्हैया तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं कन्हैया तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हो जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं कन्हैया तेरी आरती।
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हो चिंता है तुमको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं कन्हैया तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार, भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए कान्हा तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं कन्हैया तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं कन्हैया तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा सततं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामित्वा केशवोपरि, अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्या व्यपोहति। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवतावदनमस्ताभ्यामात्मनम् आरार्तिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। संगाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सद्गाभ्यां लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुलेष्ट देवी देवताओं की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जो बोले सो निर्भय बोले सनातन धर्म।